हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस पर फिर एक बार। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग डिस्कस कर रहे हैं, वन बाय वन एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं। तो आपने मेरी अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आप सबने देखा होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, पाइथन क्या है, कहाँ से आई, किसने इसको बनाया, इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, क्या इसकी एडवांटेजेस है, क्या इसका यूज है, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस है, कैसे हमें पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, पाइथन इंटरप्रेटर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कैसे उस पर प्रोग्राम टाइप करना है, सेव करना है और उसको रन कराना है। इतना डिस्कशन मेरा आप बच्चों के साथ, आप सबके साथ हुआ था लास्ट मेरी वीडियो में। 11th एंड 12th के बच्चे, इवन जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना चाह रहे हैं, मैं उन सभी को बोलूंगा बहुत ध्यान से बच्चे इस मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिएगा। कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा और वीडियो को पूरा, मेरे लेक्चर को पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा, तभी आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा अब मेरी इस वीडियो को देखेगा, आज की इस वीडियो को देखेगा, तो अगर उसको नहीं पता कि बच्चे पाइथन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, तो बच्चे मेरा आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा, मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक, पाइथन फंडामेंटल। पाइथन फंडामेंटल बच्चे क्या होता है, इस अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। पाइथन फंडामेंटल में, फंडामेंटल का मतलब बेसिक, पाइथन में क्या क्या, पाइथन के प्रोग्राम में किस किस चीजों का यूज होगा, किन से हमारा पाइथन का प्रोग्राम मिलकर बनता है, कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं, कौन सी डिजिट्स यूज होती हैं, कौन कौन से कैरेक्टर यूज होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस पाइथन फंडामेंटल टॉपिक में। तो बच्चे, जिसका फर्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, कैरेक्टर सेट। क्या होता है बेटा कैरेक्टर सेट? जो मैथ्स के स्टूडेंट है, जिनके पास 11th में मैथ्स है, मैथ्स जिन्होंने पढ़ी हुई है, या जो अभी भी 11th क्लास में है और मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सेट पढ़ा होगा। सेट का मतलब क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे ही बच्चे यहां हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर सेट है। क्या है बेटा कैरेक्टर सेट? उन सभी कैरेक्टर्स का कलेक्शन जिन्हें पाइथन लैंग्वेज पहचानती है, मतलब जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वैलिड है, उन सभी सिंबल का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट बोलते हैं। कैरेक्टर सेट बेटा कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स हो सकता है, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स हो सकता है। हर एक लेटर, बच्चों इस बात को मेरी फोकस करिएगा, हर एक लेटर, हर एक डिजिट, हर एक सिंबल, हम उसको क्या कंसीडर करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में? कैरेक्टर बोलेंगे बच्चे, हम उसको क्या बोलेंगे? एक कैरेक्टर। तो पाइथन कौन से कैरेक्टर को सेट को सपोर्ट करता है बेटा? ASCII कैरेक्टर सेट को और यूनिकोड को। आप लोग जानते भी है कि ASCII अब यूनिकोड का ही, अब मतलब क्या है, एक सबसेट है, क्योंकि यूनिकोड बड़ा कैरेक्टर सेट है जिसमें और भी सभी टाइप के कैरेक्टर सेट इंक्लूडेड है। तो ASCII को हम सबसेट बोल देते हैं, एक पार्ट है किसका? यूनिकोड का। तो बच्चे कौन कौन चीजें आ रही है इसके अंदर, किस किस चीज को हमारी पाइथन लैंग्वेज पहचानती है? सबसे पहले बच्चे लेटर्स, जैसे कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, मतलब अपर केस बोलेंगे हम इसको, लोअर केस अल्फाबेट्स, अपर केस अल्फाबेट्स। पाइथन में बच्चे ये वैलिड है। दोनों को पाइथन अलग अलग ट्रीट करती है बच्चे, अपर केस को अलग ट्रीट करेगी, लोअर केस को अलग ट्रीट करेगी। उसके बाद डिजिट्स वैलिड है 0 to 9, कुछ स्पेशल सिंबल्स जैसे आप देख रहे हैं, स्पेस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं और वो सभी जो हमारे कीबोर्ड पे सिंबल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी वैलिड है हमारे पाइथन में। उसके बाद वाइट स्पेसेस होते हैं कुछ, ये सब आप आगे पढ़ोगे। और लास्ट लाइन देखिए कैरेक्टर सेट की, क्या बोल रहे हैं आपसे?
कि सारे के सारे 256 जितने भी यूनिकोड के कैरेक्टर्स हैं, ASCII कैरेक्टर्स हैं, वो सारे वैलिड है आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आई होप बच्चे समझ में आ गया होगा। किसी को प्रॉब्लम हो कि भाई सर नहीं समझ में आया कैरेक्टर सेट, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आपके उस डाउट को दोबारा क्लियर कर दूंगा। टोकन, अब टोकन क्या होता है बच्चे? अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि सर इंग्लिश कि बच्चों इंग्लिश में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, कि मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हमारी किस चीज से मिलकर बनी है, तो बच्चे कौन है वहां पे सबसे छोटी यूनिट? लेटर्स, अल्फाबेट्स, ठीक है, जिससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। पहले लेटर्स हुए, फिर वर्ड हुए, उसके बाद सेंटेंस बने, उसके बाद पैराग्राफ्स बने। तो ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग की सबसे छोटी यूनिट, मतलब हमारा प्रोग्राम जिन चीजों से मिलकर बनता है उसका सबसे छोटा पार्ट और इंडिविजुअल पार्ट, इंडिविजुअल मतलब जिसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता, अकेला, उस सबसे छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? टोकन बोलते हैं, या फिर लेक्सिकल यूनिट बोलते हैं बेटा। टोकन या फिर लेक्सिकल यूनिट बोलते हैं। 5 तरीके के टोकन्स हम लोगों को पढ़ने हैं, सारे के सारे टोकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मिस मत करना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करना, अनइंटरेस्टेड होकर मत पढ़ना, वरना कुछ नहीं समझ में आने वाला है। एक एक टॉपिक में अपना इंटरेस्ट दिखाना है यार, एक एक टॉपिक में, तभी आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को आगे, ठीक है। 5 तरीके के टोकन्स होते हैं। तो सबसे पहला टोकन है बच्चे कीवर्ड्स, दूसरे टोकन है हमारा आइडेंटिफायर्स, तीसरा टोकन है बेटा हमारा लिटरल्स, फोर्थ है ऑपरेटर और फिफ्थ है पंक्चुएटर्स। मतलब हमें 5 तरीके के टोकन्स को पढ़ना है। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 5 तरीके के टोकन्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट मैंने कहा कीवर्ड, सेकंड मैंने कहा आइडेंटिफायर्स जिसको नेम्स भी कह सकते हो आप, थर्ड मैंने बोला लिटरल्स, फोर्थ मैंने कहा ऑपरेटर और फिफ्थ मैंने कहा बच्चे पंक्चुएटर्स। तो अब बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक कीवर्ड्स। क्या होते हैं कीवर्ड्स, आइए अब इसको समझते हैं। कीवर्ड्स वो रिजर्व्ड वर्ड, वो फिक्स वर्ड जिनका मीनिंग स्पेशल, जिनका मीनिंग है इंटरप्रेटर के। मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, कुछ ऐसे फिक्स वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पाइथन के सॉफ्टवेयर में, पाइथन लैंग्वेज में, इन पाइथन इंटरप्रेटर के लिए बिल्कुल फिक्स है। मतलब जो मीनिंग पाइथन फाउंडेशन ने, जो मीनिंग वैन रॉसम जी ने डिफाइन कर दिया, अब वही मीनिंग हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम अपने अकॉर्डिंग उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही बात मैं बोल रहा हूं आपसे कि कीवर्ड्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। कुछ फिक्स वर्ड्स की लिस्ट बना दी उन्होंने कि हाँ भाई ये वर्ड है, इनका मीनिंग कुछ इस प्रकार है, तो उन फिक्स वर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका पाइथन के इंटरप्रेटर में एक फिक्स मीनिंग होता है, एक स्पेशल मीनिंग होता है, जिसको वो स्पेशली ट्रीट करेगा अलग तरीके से, तो उसके मीनिंग को आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोल रहा हूं, लिख रखा है मैंने यहां पर कि दीज कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय द यूजर, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, बस एज इट इज आप जैसे इनको यूज करना है, जो इनका मीनिंग डिफाइन किया हुआ है, बस बच्चे हमें ऐसे यूज करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कीवर्ड आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा, आइडेंटिफायर्स। अब ये क्या है बच्चे? आइडेंटिफायर्स आप लोगों ने मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम की हो, वहां पे आप लोगों को अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी होती थी तो आप ऐसे बोलते थे लेट एज ऑफ मदर एक्स, एज ऑफ फादर वाई। तो ये क्या होते थे? ये क्या होते थे? आपके वेरिएबल। ये पर आपने क्या दिया? ये आपने खुद नाम दिए। ऐसे ही बच्चे हमें प्रोग्रामिंग में अगर किसी चीज को नाम देना है, किसको नाम देना है भाई? वेरिएबल को नाम देना है, कांस्टेंट्स को नाम देना है, फंक्शंस को नाम देना है, क्लासेस को नाम देना है,
लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल्स है, बहुत सारी चीजें आप लोग अभी अपने प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। तो किसी भी चीज को नाम देने के लिए जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, जो हमारा तरीका है, उस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर यूजर डिफाइंड वर्ड्स। क्यों? क्योंकि ये आप बनाने वाले हैं, ये इंटरप्रेटर में फिक्स नहीं है, ये पाइथन लैंग्वेज में इनका मीनिंग कोई फिक्स नहीं है, आप इनको खुद बनाएंगे। तो बच्चे आप अगर बनाएंगे तो इसका मतलब आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनकी कोई भी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आइडेंटिफायर हमने कहा वो वर्ड्स जिनका मीनिंग फिक्स होता है उन्हें हम कहेंगे आइडेंटिफायर, और वो वर्ड्स जिनका मीनिंग आपका वो सॉरी कि आइडेंटिफायर में बोलूंगा कि वो वर्ड जिनका मीनिंग फिक्स नहीं होगा, जिनका मीनिंग आप डिफाइन करेंगे, जिनको आप जब चाहे उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं, वो वर्ड्स आपके कहलाएंगे आइडेंटिफायर। और वो वर्ड्स जिनका मीनिंग फिक्स है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वर्ड कहलाएंगे कीवर्ड्स। बच्चे मैं कीवर्ड्स के लिए आपको एक और बात दोबारा ये बात को समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि एलिफेंट को हम लोग क्या कहेंगे? हम सब लोग क्या बोलेंगे? हाथी, है ना। ऑरेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? संतरा। तो इसका मतलब एलिफेंट का मीनिंग इंग्लिश में हाथी फिक्स है, ऑरेंज का मतलब संतरा फिक्स है। तो क्या आप एलिफेंट को घोड़ा बोल सकते हैं? अरे नहीं बोल सकते ना, आप उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते। भाई हम एलिफेंट को हम लोग जानते हैं कि हम हाथी बोलते हैं, तो मैं उसको मोर या गधा या घोड़ा नहीं बोल सकता। ऐसे ही मुझे पता है कि भाई व्हाट का मतलब व्हाट, WHAT की बात कर रहा हूं मैं, व्हाट का मतलब क्या होता है ना। तो मैं अपने आप ये नहीं कह सकता कि यार इसका मीनिंग तो क्यों होता है, क्योंकि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में जिसने उसका मीनिंग ये डिफाइन कर दिया, अब आप उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। जो उन्होंने लिख दिया अब वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए कीवर्ड का भी जो फिक्स मीनिंग इंटरप्रेटर ने डिफाइन कर दिया, अब हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। और लेकिन आइडेंटिफायर ये आप बना रहे हो यार, ये यूजर डिफाइंड है ना। तो इसके मीनिंग को आप जब चाहे जब चेंज कर सकते हैं। और सिंपल सी बात हो गई अब आइडेंटिफायर और कीवर्ड की। तो आइडेंटिफायर यूज कहां कर रहे हैं? जब भी हमें किसी चीज का नाम देना होगा, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा? आइडेंटिफायर्स। अब भाई रोशम सर ने हमारे इतनी मेहनत से ये लैंग्वेज बनाई, तो अब यार ऐसा तो नहीं होगा ना कि कोई भी आए कुछ भी लिख डाले, है ना भाई। उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सोचे कि मैं कुछ भी लिख दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो किसी चीज को लिखने के लिए, किसी चीज को नाम देने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो रूल्स क्या है बच्चे? आइए उसको समझते हैं। तो बच्चे फर्स्ट रूल आइडेंटिफायर्स के लिए, पहला रूल, कोई भी नाम अगर जो होगा, वो नाम आइडेंटिफायर अगर होगा तो वो क्या होगा बेटा? एक सीक्वेंस होगा, है ना। एक कंटिन्यूअस कलेक्शन होगा, एक सीक्वेंस होगा किसका? लेटर्स का, डिजिट्स का, अल्फाबेट्स का, इन सब का कलेक्शन हम लोग बना देंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका की आइडेंटिफायर बोलेंगे, एक नाम बोलेंगे, उसको एक नेम बोल देंगे हम। अब वो किसी का भी नाम हो, चाहे वेरिएबल का हो, चाहे फंक्शन का हो, चाहे क्लासेस का हो। और आपसे पाइथन में कह रहा है कि उसकी भैया लेंथ कितनी भी ले सकते हो, अनलिमिटेड लेंथ आप ले सकते हो, कितना भी बड़ा वेरिएबल आप बना सकते हो। तो अब बात करते हैं सेकंड अपने रूल की। इट इज केस सेंसिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर इसने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही बच्चों इन्होंने। इट इज केस सेंसिटिव। क्या है मतलब भाई केस सेंसिटिव का? कैपिटल लेटर अपर केस और स्मॉल लेटर लोअर केस वाले अल्फाबेट को अलग अलग माना जाएगा, कैरेक्टर्स को अलग अलग ट्रीट करेंगे। अगर कैपिटल में ए लिखा है तो उसे पाइथन अलग ट्रीट करेगी, स्मॉल में ए लिखा है तो उसको पाइथन अलग ट्रीट करेगी। ठीक है बच्चे। तो केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के अल्फाबेट्स को अलग अलग माना जाएगा। जैसे आप देखिए, मैंने एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये माइनम है अगर, और ये एक और माइनम पर यहाँ मैंने 1 भी अटैच किया हुआ है,
लेकिन ये दोनों आपके लिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अगर मैं सिर्फ माई नम यहाँ पर लिखता, अगर मैं इस चीज पर सिर्फ माई नम लिखता, तो इस वाले माई नम को और इस वाले माई नम को, दोनों को अलग अलग नेम माना जाएगा। तीसरा रूल बेटा, इट मस्ट नॉट बी की अ कीवर्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है सर कि कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कीवर्ड का तो मीनिंग क्या होता है यार, फिक्स होता है। इंटरप्रेटर के लिए उसका स्पेशल मीनिंग होता है, लेकिन आप तो खुद बना रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, अपने पर्पस के लिए बना रहे हो, तो इसलिए उसका मीनिंग फिक्स नहीं हो सकता। तो आप उसको चेंज भी कर पाएंगे, लेकिन कीवर्ड का मीनिंग चेंज नहीं हो सकता, इसलिए हम कीवर्ड को एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे। फोर्थ रूल, इट मस्ट नॉट बी स्टार्ट विद अ डिजिट। भाई डिजिट बीच में आ सकती है, डिजिट लास्ट में आ सकती है किसी नेम के, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आनी चाहिए यार। स्टार्टिंग में अगर आ गई तो इसका मतलब वो इनवैलिड है, वो गलत हो जाएगा। आपका नाम, आपने गलत नाम लिखा है, ठीक है, वो नाम वैलिड नहीं माना जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, डिजिट बीच में आ सकती है, डिजिट लास्ट में आ सकती है, लेकिन डिजिट स्टार्टिंग में किसी भी हाल में आनी नहीं चाहिए, आपको लिखनी नहीं है। एक एक रूल को ध्यान रखना, क्योंकि जब आगे आप लोग नाम दोगे तो यही गलती आएगी कि सर पता नहीं इस नेम में क्यों एरर दिखा रहा है, क्या सिंटैक्स एरर है, मुझे नहीं समझ में आ रही। तो इसलिए एक एक रूल को बहुत ध्यान से समझिए। चौथा रूल, इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडर स्कोर। अंडर स्कोर के अलावा, नाम में अंडर स्कोर के अलावा कोई भी सिंबल वैलिड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सिंबल वैलिड होगा तो वो अंडर स्कोर होगा, चाहे वो पहले आए, चाहे वो आप बाद में लगाएं, चाहे आप वो मिडिल में लगाएं, कहीं भी यूज करिए तो सिर्फ और सिर्फ किसको यूज करिए, अंडर स्कोर को यूज करिए। फुल स्टॉप, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, कोई भी सिंबल अलाउड नहीं होगा, इवन स्पेस भी अलाउड नहीं होगा बच्चे इसके नाम के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंबल आप लेंगे, दैट इज द, एक ही कैरेक्टर आप लेंगे, दैट इज द अंडर स्कोर। देखिए कुछ लिस्ट दे रखी है मैंने आपको वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड आइडेंटिफायर की। वैलिड में आप देखो, जैसे मैंने पहला दिया माई नाम, बिल्कुल सही है सर, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। दूसरा मैंने दिया माई नम वन, ये किस पे एंड हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में डिजिट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में नहीं आनी चाहिए, बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा देखिए अंडर स्कोर साइन लगाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अलाउड है, लगा सकते हो। और चौथा अगेन मैंने अंडर स्कोर बीच में लगाया और साथ में डिजिट भी दिया है, सब कुछ ओके है। तो ये हमारे क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर्स है। ऐसे ही आप और भी कितने भी वेरिएबल्स बना सकते हैं, कितने भी नेम बना सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चे इनवैलिड आइडेंटिफायर की। इनवैलिड आइडेंटिफायर मतलब जो वैलिड नहीं होंगे यार, जो गलत होंगे, आप गलत नाम दे रहे हो। जैसे पहले में देखिए माई एट द रेट नम, अरे हो ही नहीं सकता यार, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन अलाउड है, अंडर स्कोर अलाउड है। फुल स्टॉप, कोमा, सेमीकोलन, कुछ भी अलाउड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन अलाउड होगा, अंडर स्कोर अलाउड होगा। स्पेस भी अलाउड नहीं होगा, अगर मैं माई स्पेस दे दूं और नम लिखूं फिर वो भी अलाउड नहीं होगा। सेकेंड बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है यार। क्यों? क्योंकि डिजिट से शुरू हो रहा है यार मेरे दोस्तों, डिजिट से शुरू हो रहा है। मैंने तो क्या कहा है मेरे भाइयों, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, ये तो डिजिट से शुरू हो रहा है, बिल्कुल गलत है ये। थर्ड एल्स, अब ये एल्स क्यों गलत है भाई, एल्स क्यों गलत है, क्योंकि एल्स तो क्या है, एक कीवर्ड है। एल्स देखिए कीवर्ड है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये सारी कीवर्ड की लिस्ट है। false, none, true, and, as, hazard, break, class, continue, del, elif, def, except, finally, for, from, global, तो ये सब तो हमारे क्या है बच्चे, आपके कीवर्ड है। तो इसलिए हम else को बिल्कुल यूज नहीं कर सकते किसमें, आइडेंटिफायर में। उसके बाद लास्ट देखिए डॉट, अगेन वही गलती, अंडर स्कोर अलाउड है, डॉट अलाउड नहीं होगा, ये भी आपका क्या है, गलत हो गया। अंडर स्कोर, साथ भाई सॉरी आसपास में कुछ हो रहा है, वो आवाज आ रही है, कोई इधर उधर से मूव कर रहा होगा, कोई कुछ बेच रहा है यार, सिंपल सी बात है, गली में उसकी आवाज आ रही है।
चौथा लिटरल्स। अब तो भाई समझ में आ गए, आइडेंटिफायर समझ में आ गए, कीवर्ड समझ में आ गए, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, मतलब ही नहीं है कि ना समझ में आए। बहुत डिटेल में समझा रहा हूं यार मैं, बहुत डिटेल में, मिस करना ही नहीं है मेरी वीडियो को, और स्टार्टिंग से एंड देखना है, स्टार्टिंग से एंड। ऐसे बीच बीच में से देखोगे कुछ नहीं समझ में आने वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक वीडियो देखते चलेंगे, पूरी पाइथन को कंप्लीट करेंगे। 11-12 वाले स्टूडेंट टॉप कर रहे हैं यार, टॉप, कोई कमी नहीं आनी चाहिए पाइथन को समझने में। तो अब बात करते हैं बच्चे, तीसरा टॉपिक हमारा लिटरल। क्या होते हैं भाई लिटरल? इनको मैं कह सकता हूं कांस्टेंट। क्या मैं कह सकता हूं सर? कांस्टेंट। दीज आर नोन एज कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? एक फिक्स वैल्यू जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। तो बहुत तरीके के लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स, बूलियन लिटरल्स, स्पेशल लिटरल जिसको हम नन यहां पर कहेंगे, और एक और होता है लिटरल कलेक्शन। पर अभी अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अभी वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसमें टपल्स होता है, लिस्ट होते हैं, आपका डिक्शनरी होती है, तो उसकी बात मैं बाद में करूंगा। अभी हम लोग सिर्फ 4 लिटरल्स के टाइप्स को मैंने आपको बताए हैं। पहला मैंने कहा स्ट्रिंग लिटरल, दूसरा मैंने कहा न्यूमेरिक लिटरल, तीसरा मैंने आपको कहा बूलियन लिटरल। सॉरी यहाँ पर बूलियन की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर बच्चे ए आना था, ठीक है, BOOLEAN, बूलियन लिटरल बोलते हैं इसको। और चौथा मैंने आपको कहा स्पेशल लिटरल नन। तो बच्चे इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो हमने टोकन्स को समझा, कैरेक्टर सेट को समझा, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, और लिटरल्स क्या होते हैं कि वो फिक्स वैल्यू जिनका मीनिंग आप चेंज, मतलब सॉरी, लिटरल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिटरल्स। तो यहां हमने सिर्फ नाम पढ़े हैं टाइप्स के कि कितने तरीके के लिटरल्स हैं। जैसे मैंने कहा स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, बूलियन और स्पेशल। बच्चे स्पेलिंग के मिस्टेक को यार बिग मिस्टेक मत मानना भाई, देखो टाइपिंग के दौरान हो जाता है, कोई ना कोई चीज छूट जाती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूलियन, BOOLEAN। तो बच्चे इस वीडियो में इतना ही, मेरे इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक एक टॉपिक, एक एक लिटरल को डिस्कस करेंगे, चारों लिटरल्स के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, और जिसमें सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए स्ट्रिंग लिटरल रहेगा। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए स्ट्रिंग लिटरल रहेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज प्लीज बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हर बार नहीं कहूंगा यार, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ये आपकी मर्जी है ना, मैं इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता सॉरी। लेकिन अब आपको देखना है कि क्या क्या विकास भाई यार ठीक पढ़ा रहे हैं, क्या विकास भाई आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्या विकास सर एक एक टॉपिक को अच्छा समझा रहे हैं, ये आपको फैसला करना है। जितना ज्यादा पसंद आए उतने ज्यादा लाइक्स करो, लोगों को शेयर करो यार मेरे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब चाहिए भाई, मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक चाहिए, तभी तभी मैं आगे भी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।